हेलो एवरीवन, आई एम ऋतु हेमारावत। तो आज हम क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये चैप्टर है, इसके ऑथर जो हैं वो हैं जीएल फ्यूंटस। कौन है? जीएल फ्यूंटस। तो मैं पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू बता देती हूँ। जो ये चैप्टर है उसमें एक फार्मर होता है और उसकी जो फील्ड में जो क्रॉप उगी रहती है वो ख़राब हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है और वो एक लेटर लिखता है गॉड को कि गॉड उसकी हेल्प करें। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या जो उसने लेटर लिखा है क्या वो गॉड तक जा पाएगा, क्या गॉड उसकी हेल्प करेंगे या नहीं। ये चैप्टर जितना फ़नी सुनने में लग रहा है, ये इतना फ़नी भी है और इसके साथ साथ ये मोरेबल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक चैप्टर का इसका स्केच देख लें, यानी कि पूरी स्टोरी को एक शॉर्ट वे में समराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट हार्ड लाइफ एंड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर। जो ये कहानी है वो हार्ड लाइफ के बारे में और जो पुअर फार्मर है उसके फेथ यानी कि जो उसकी आस्था है भगवान में उसके बारे में। हार्ड लाइफ यानी कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करना, उन चुनौतियों को देखना, इन सब के बारे में है। हु हैड लॉस्ट हिज क्रॉप ड्यू टू हैवी रेन एंड हेल स्टोन। जो अपनी क्रॉप को खो देता है किस वजह से? हैवी रेन और हेल स्टोन मतलब ओलों की वजह से उसकी जो फील्ड में जो उसकी क्रॉप होती है वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हिज फैमिली डिज़ायर्स। यानी कि जो उसकी क्रॉप होती है वो क्रॉप को बेच कर ही पैसे कमाता है। तो यानी कि सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उसकी क्रॉप ही होती है, उसका फील्ड ही होता है, जिससे वो अपनी फैमिली की नीड्स और डिज़ायर को फुलफिल कर सके। ही फर्मली बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन सच आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उसको पूरा विश्वास होता है कि भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है? कि उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो चुकी है और सिर्फ वही ओनली सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो क्रॉप ही है। तो उसको पूरा विश्वास है कि अब भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प। वो भगवान को लेटर लिखता है किसके लिए? हेल्प के लिए। दिस स्टोरी टेल्स अस टू हैव फेथ इन गॉड। ये इस कहानी हमें बताती है कि भगवान में विश्वास के बारे में ये कहानी हमें बताती है। देखो सुनने में इतना अजीब लग रहा है कि भगवान को लेटर लिखना, तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो है लैंचो। तो लैंचो जो एक पुअर फार्मर है, उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो वर्क करता है एज अ ऑक्समैन, किस में? अपने फील्ड में। तो चलिए अब हम पूरी कहानी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लैंचो जो एक फार्मर है वो एक वैली में रहता है और उसकी पूरी वैली में सिर्फ उसके अकेले का ही हाउस है। वो क्रिस्ट पर रहता है, यानी कि उस वैली की किस पर रहता है? क्रिस्ट पर रहता है, यानी कि टॉप ऑफ अ लो हिल पर रहता है। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। ही वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। जो लैंचो है उसकी एक फील्ड होती है किसकी? कॉर्न की फील्ड होती है। लैंचो जो होता है वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि अगर बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और इसी होप में वो अपनी इंटायर मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने में निकाल देता है। स्काई में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने में निकाल देता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि इधर से अगर बारिश होगी, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, तो उसकी फसल अच्छी होगी। His field was full of ripe corn and easily visible from the house. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family. उसको पूरा विश्वास होता है अगर बारिश होगी तो वो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छी क्रॉप होगी, अच्छे पैसे मिलेंगे उसकी क्रॉप के। As Lancho hoped, it started raining at the time of supper, which gave Lancho a ray of hope. He was extremely delighted to see that. यानी कि जो लेंचो होता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने इसमें नहीं लिखा बट वो आपकी बुक में एनसीईआरटी में, कि जो लेंचो होता है जो उसके ओल्डर बॉयज़ होते हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं और जो उसके छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं घर के पास, और उसकी जो वाइफ है वो उनको सफ़र के लिए बुलाती है। सफ़र मीन्स मतलब रात के डिनर के लिए बुलाती है। और जैसे ही वो डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो
जो लेंचो है वो डिनर को छोड़कर बाहर आता है और देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बारिश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो जो वो रेन ड्रॉप्स हैं वो उनको न्यू कॉर्न से कंपेयर करता है। किससे कंपेयर करता है? न्यू कॉर्न से। और जो बिग ड्रॉप्स होती हैं वो उनको 10 सेंट पीसेस बोलता है, और जो छोटी ड्रॉप्स होती हैं वो उनको 5 सेंट पीसेस बोलता है। He compared the raindrops with silver coins, which shows his joy, but soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstorm, which ruined the crops. यानी कि जो उसकी जो खुशी होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, और अचानक बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी क्या स्टार्ट? हेल स्टोन मीन्स मैंने पहले ही आपको बताया क्या, ओले स्टार्ट हो जाते हैं गिरने, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी क्रॉप है वो क्या होता है? रूइंड, यानी कि बर्बाद हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? द फील्ड हैज़ बीन कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ साल्ट, लेंचो वाज वरीड फॉर हिज फैमिली। जो उसकी क्रॉप थी वो पूरी किससे ढक जाती है? पूरी किससे ढक जाती है? स्नो से ढक जाती है। और वो कैसी दिख रही होती है? ऐसी दिख रही होती है जैसे कि वाइट साल्ट की क्या लगा दी हो, एक पूरी लेयर लगा दी हो। तो जब उसकी पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जो बारिश है वो जो हेल स्टॉर्म है वो पूरे 1 घंटे तक होते हैं। उसकी पूरा गार्डन सब बहुत बेकार लगता है, सारा बर्बाद हो जाता है। लेंचो जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो अपने बेटे से बोलता है कि अगर लेक वो बोलता है अगर प्लेग ऑफ लोकटस आते तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते, यानी कि अगर टिड्डों का झुंड भी आता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता क्या? क्रॉप। बट बारिश ने तो पूरा ही क्रॉप उसकी बर्बाद कर दी है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि अब वो अब क्रॉप तो उसकी ख़राब होगी तो अब वो क्या खाएंगे, कैसे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। लेंचो पूरी रात बैठ कर सोचता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा वरी होता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो वो उसके सिर्फ वन ऑफ होप, सिंगल होप सिर्फ भगवान ही थे, और वो बोलता है कि कोई भी इंसान भूख की वजह से नहीं मरता है। फिर वो भगवान को एक लेटर लिखता है और उनसे मांगता है कि भगवान उसको पैसे 100 पीसोस भेज दें। पीसोस वहाँ की करेंसी है, और जिससे वो अपनी फील्ड को अगेन शो कर दे, यानी कि अगेन वो उसको अपनी फील्ड को शो कर दे, जिससे उसको जब उसकी फील्ड अगेन शो हो जाएगी तो उसको पैसे मिल जाएंगे, यानी कि उसकी क्रॉप हो जाएगी जिससे वो बेचकर वो पैसे ले लेगा। लेंचो wrote a letter to God and he asked God to send him 100 pesos so his field again। जब वो लेटर लिखकर टाउन में जाता है और वहाँ जाकर लेटर बॉक्स में उस लेटर को गेर देता है। जब उस लेटर बॉक्स को वहाँ का जो पोस्टमैन है वो पढ़ता है तो वो बहुत हंसता है। किसको देखकर? उसके एड्रेस को देख, क्योंकि एड्रेस में वो लेटर वो एड्रेस कहाँ का लिखता है? गॉड के पास का एड्रेस लिखता है। तो वो जो पोस्टमैन है वो बहुत ज़्यादा हंसता है, हर कोई हंसेगा। तो उसके बाद जो पोस्टमैन है वो उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है। पोस्ट मास्टर क्या होता है? जो पोस्टमैन से ऊंची जिसकी पोस्ट होती है उसको कहते हैं पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो है वो एक फैट और अमीएबल इंसान है। अमीएबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट इंसान है। वो जब इस लेटर को पढ़ता है वो भी हंसने लगता है, लेकिन अचानक उसकी जो हंसी है वो सीरियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो सोचता है कि इसका कितना फेथ है भगवान में, यानी कि इतनी आस्था अगर मेरी होती तो बात ही क्या होती। मतलब हर कोई सोचेगा, आप भी सोचिए कि अगर आपसे कोई बोले कि मैं भगवान को लेटर लिख रहा हूँ, मतलब लेटर भी लिख दिया, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा हम सबको आस्था होती है, बट हमें ये भी पता है कि अगर हम लेटर लिखेंगे तो वो भगवान के पास नहीं जाएगा और ना ही भगवान हमको पैसे भेज सकते हैं। तो इसी उसके फेथ को देखकर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और सोचता है कि मैं इसकी मदद करूँगा। मैं नहीं चाहता कि जो इसका फेथ है भगवान पर वो सेक हो, यानी कि मैं नहीं चाहता उसका जो फेथ है वो भगवान से हिले। तो वो और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेंचो की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सब अपनी अपनी सैलरी का आधा आधा हिस्सा लेंचो को एज अ चैरिटी देने का फैसला करते हैं। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा
लेंचो को देने का फैसला कर लेते हैं। टोटल वो 70 पैसोस कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लेंचो ने 100 पैसोस मांगे होते हैं, बट वो सब मिलाकर भी सिर्फ 70 पैसोस ही कर पाते हैं इकट्ठा। और वो एनवल्प में उसको पैक कर देता है और सिर्फ उसके ऊपर गॉड लिखता है। उसके बाद अगले संडे जब आता है तो लेंचो आता है कहाँ पर, लेंचो वहाँ पोस्ट ऑफिस में आता है और उसको लेटर को जब वो खोलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे, बट उसमें तो सिर्फ 70 पैसोस थे। इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक पेन लेता है और एक अगेन लेटर लिखता है। उस लेटर में वो क्या लिखता है मैं आपको वो लेटर में लिखता है कि भगवान आप मुझे, मेरे पास पूरे पैसे नहीं आए हैं, आप मुझे बाकी के बचे पैसे भी भेज दो, बट जो पैसे हैं उनको मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रोक हैं। बंच ऑफ क्रोक मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि जो बाकी जो उसके बचे हुए पैसे यानी जो 30 पैसों जो बचे हुए हैं वो किन्होंने चुरा लिए हैं, वो इन एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं। तो देखिए भाई क्या ज़माना है, उन्होंने उसकी हेल्प की, बट उसके बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उसके जो पैसे हैं वो चुरा लिए। उसका जो फेथ था वो गॉड में बहुत ही ज़्यादा था। मतलब वो अगले संडे आया भी और लेटर को भी देखा और पैसों को देखकर चकराया भी नहीं। उसको ऐसा नहीं लगा कि भगवान कैसे पैसे भेज सकते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा फेथ था भगवान। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, क्या मैसेज है स्टोरी का? इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है कि किसी बंदे का इतना फेथ भी हो सकता है गॉड पर, यानी कि अ लेटर टू गॉड इज स्टोरी अबाउट फेथ। और सेकंड, ह्यूमनिटी आल्सो प्रीवेल्स, यानी कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। अगर इंसानियत जिंदा नहीं होती तो जो एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर था, तो वो लेंचो की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होते। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू सो मच।